उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। लेक सिटी उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। यह आंदोलन पिछले 40 वर्षों से जारी है, जिसके तहत वकील हर माह की 7 तारीख को न्यायिक कार्यों से दूर रहते हैं। वकीलों का कहना है कि उदयपुर संभाग एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में जयपुर या जोधपुर जाकर हाई कोर्ट में न्याय प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त उदयपुर से जयपुर और जोधपुर की दूरी भी न्याय तक पहुंच को कठिन बनाती है। लंबी दूरी और यात्रा खर्च के कारण अनेक पीड़ित न्याय के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाते। वकीलों ने सरकार से मांग की कि उदयपुर में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कर न्याय व्यवस्था को स्थानीय और सुलभ बनाया जाए। उनका कहना है कि यह न सिर्फ आमजन के हित में होगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी गति आएगी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। या राजनीति कम करें, काम ज्यादा करें, क्योंकि हमारे पे लेबल लगा हुआ है मारवाड़ का धन्यवाद। तो बात है उसके लिए अपन रिपीट कर रहे थे। और रही बात जो ताकत अपन रोज भले बदली थी, उससे अगर अपन थोड़ी सी डबल ताकत बदली तो सर्किट बेंच क्या हाई कोर्ट के लिए अपन को हर महीने की तरह आज भी हम 7 तारीख को यहाँ की राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को ये याद दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए। उदयपुर में खंडपीठ की स्थापना क्यों होनी चाहिए, ये आप लोग, हम लोग सब बता चुके हैं। जनता को भी भली भांति पता है कि यहाँ पे खंडपीठ की स्थापना क्यों होनी चाहिए, पर क्यों नहीं हो रही है, ये अब अहम मुद्दा है, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। केंद्र में सरकार एक पार्टी की है, राज्य में भी सरकार उसी पार्टी की है, म्यूनिसिपैलिटी भी उसी पार्टी की है, तो फिर क्यों नहीं हो रही। तो अब समय आ गया है कि हमें नेताओं को जगाना पड़ेगा। आज जो यहाँ मीटिंग हो रही है उसमें सभी लोगों की मंशा ये है कि हम लोग हमारे सभी सांसदों को, हमारे सभी एमएलएज को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को कोशिश करें कि उनके साथ में संवाद करें और उनसे कहें कि विधानसभा लोकसभा में सवाल उठाना काफ़ी नहीं है। अब आपके सवाल उठाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल का जवाब आ जाएगा, रिकॉर्ड में आपका नाम हो जाएगा। अब उससे आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत रूप से सभी जो नेता हैं, सभी सांसद हैं, सभी की ये इच्छा है कि यहाँ पर खंडपीठ होनी चाहिए, पर उन्हें संगठित रूप से प्रयास करना होगा। संगठित रूप से प्रयास किए बिना ये संभव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये बताया गया है कि राज्य सरकार सिफारिश करेगी तो हम खंडपीठ की स्थापना कर देंगे। आप लोग संविधान उठा करके देखिएगा, संविधान में केंद्र सूची है, कौन किस विषय पे कौन बनाएगा उसका संविधान में सूचियां बनाई हुई है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के आइटम नंबर 78 पे ये उल्लेखित है कि खंडपीठ बनाना, हाईकोर्ट बनाना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब केंद्रीय सूची में ये मुद्दा है तो केंद्र सरकार का ये कहना कि राज्य सरकार की सिफारिश करना ये बात वाजिब नहीं है। ये केवल एक स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के अंदर ये उल्लेखित कर दिया गया था कि जहाँ जहाँ स्टेट रिओर्गनाइजेशन हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वहाँ पर के लिए बात थी। अब ये जनरल बात नहीं है। जहाँ पे राज्यों का गठन हो चुका है, राजस्थान का गठन हो चुका है, अब राजस्थान का गठन होने के बाद में यहाँ पर खंडपीठ की स्थापना केंद्र सरकार को ही करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ने से टाला नहीं जा सकता और इसके लिए प्रयास करने होंगे।